गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण सहित वर्णन करते हैं। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहन्निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्थात कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रथमनशील, दृढ़ यानी कि जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। अभी इसकी व्याख्या परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाधि बलवद्दृढम्। यहाँ भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह मन लग सकता है। मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ वह प्रमाथी भी है, अर्थात यह साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। यह बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। भगवान ने काम यानी कि कामना के रहने के 5 स्थान बताए हैं। इंद्रिया, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं। तीसरे अध्याय के 40वें तथा 34वें और दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में ये सब बताया है। वास्तव में काम स्वयं में अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है और इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता, तब तक यह काम समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होता रहता है, पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाता है, तब इंद्रियों आदि में भी यह नहीं रहता। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है, तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यहाँ मन को प्रमाथि बताया गया है। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती है। इसलिए दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी प्रमाथि बताया गया है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन और इंद्रियों में आती है, तब वह साधक को महान व्यथित कर देती है, जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता। उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है। इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता है। अतः मन को दृढ़ कहा गया है। मन की यह दृढ़ता
बहुत बलवती होती है, अतः मन को बलवत कहा है। तात्पर्य है कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयोः। परंतु मन में यह प्रमथनशीलता, दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने से काम को सर्वथा निकाल नहीं देता। जब साधक स्वयं काम रहित हो जाता है, तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग होने पर भी साधक पर उनका कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिर मन की प्रमथनशीलता आदि नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता है। काम का अंश सर्वथा निवृत्त होने पर मन की चंचलता किंचित मात्र भी बाधक नहीं होती। जैसे सरस्वती रहस्योपनिषद में बताया है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम। अर्थात देहाभिमान यानी कि जड़ के साथ मैंपन सर्वथा मिट जाने पर जब परमात्म तत्व का बोध हो जाता है, तब जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ परमात्म तत्व का अनुभव होता है। अर्थात उसकी अखंड समाधि यानी कि सहज समाधि रहती है। फिर है तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव दुष्करम। इस चंचल, प्रमाथी, दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस मन को कोई पकड़ नहीं सकता। अतः इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूँ। भगवान ने 29वें श्लोक में स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया और 30वें से 32वें श्लोकों में सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया। इन श्लोकों में भगवान का आशय यह था कि सब में आत्मदर्शन अथवा सब में भगवत दर्शन करना ही ध्यान योग का अंतिम फल है। ज्ञान के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में आत्मा को और भक्ति के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में भगवान को देखते हैं। सब में आत्मा को देखना आत्मज्ञान है और सब में भगवान को देखना परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान में विवेक की, विश्वास की मुख्यता है, मन की स्थिरता की मुख्यता नहीं है। परंतु अर्जुन के भीतर 10वें से 28वें श्लोक तक कहे ध्यान योग का संस्कार बैठा था। अतः उन्होंने आत्मज्ञान अथवा परमात्म ज्ञान न होने में मन की चंचलता को हेतु मान लिया। उनकी दृष्टि ध्यान योगी के भीतर के ज्ञान या भक्ति के संस्कार की तरफ नहीं गई, प्रत्युत मन की चंचलता की। अतः उन्होंने मन की चंचलता को बाधक मान लिया। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।
ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।